नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज आप मेरे साथ कुछ नया जानने के लिए क्या फिर से तैयार हैं? तो अपनी कॉपी पेंसिल जल्दी से निकाल कर बैठिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें मैं आपके सामने एक नया पाठ लेके प्रस्तुत हुई हूँ। यह कक्षा 8 का पाठ है जिसका कि मैं पहला भाग लेकर आई हूँ और पाठ का नाम क्या है? कोशिका की संरचना, प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य। तो सबसे पहले बच्चों इस पाठ में हम जानेंगे कि आखिर जिस कोशिका की संरचना के बारे में हमें जानना है तो यह कोशिका होती क्या है और ये कहाँ मौजूद होती है, इसकी ये किस प्रकार दिखाई देती है। तो बच्चों देखिए, ये चित्र आपके सामने आया है। ये चित्र आपको पता है ये एक कोशिका का चित्र है। इसके अंदर बहुत सारे उसके कोशिकांग मौजूद होते हैं, यानी कि उस कोशिका के अंग। चलिए अब इस पाठ को मैं शुरू करती हूँ। धीरे धीरे हम इस पाठ में बहुत सारी चीजें जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और चित्रों को देख के समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये आपके सामने चित्र आया है कि कौन सा पौधा है ये है अनार का एक पेड़। ठीक है, ये दूसरा देखिए, अरे वाह, इसमें तो सेब लटक रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों पेड़ हैं और ये दोनों आपको क्या अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये अनार का पेड़ है और ये सेब का पेड़ है। इनके आकार तो अलग अलग हैं, इनकी बनावट भी अलग अलग है, इनके फल भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो शरीर है वो किन भागों में बटा हुआ है आप सब देख के बता सकते हैं। इनका जो शरीर है वो फूल, पत्ती, फल, तना और जड़ इन्हीं भागों में बटा हुआ है। तो ये सब भाग इन पेड़ों के या पौधों के क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, आप देखिए अगले चित्र में, अरे वाह, ये तो एक शेर है, बब्बर शेर। ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। आप देखिए ये क्या है? अरे वाह, ये तो एक हाथी का परिवार है। अब देखिए इन दोनों प्रकार के जंतुओं में आपको क्या कुछ समानता दिखाई दे रही है? चलिए तो पहले इनके अंदर इनके दिखाई देने वाली बनावट की भिन्नता को ही हम जानते हैं। तो ये शेर है और ये हाथी आप देख के पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आकार, इनके नाक नक्शे, इनके अंगों में की बनावट में अंतर है, तो आप इनको देखकर पहचान लेते हैं। लेकिन इनके अंगों के नाम तो वही है, नाक, आँख, कान, पैर, हाथ, बाल, पेट, शरीर सब वही है। ठीक है, तो ये इनके क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये एक छोटा सा घर है। हाँ, और ये कैसा घर है? ये एक बड़ा घर है। तो आप इन दोनों में कोई समानता देख पा रहे हैं? हाँ, है समानता। क्या समानता है? देखिए ये ईंटों से बना हुआ है और ये भी किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। इसमें भी देखिए ये दरवाजा है और इसमें भी क्या है? दरवाजा। इसमें भी खिड़की है और इसमें भी खिड़कियां हैं। लेकिन अंतर इतना है, इसका आकार कुछ इस प्रकार का है और इसका आकार कुछ ऊपर तिकोना है, इसमें कुछ इस प्रकार सीढ़ियां हैं। आकार और बनावट में इन दोनों के अंतर है, परंतु ये बने हुए ईंटों से ही हैं। इनकी खिड़कियां हैं, इनके दरवाजे हैं। तो ये इस मकानों के ये क्या कहलाते हैं? भाग। तो बच्चों पौधों व जंतुओं के यदि और हिस्से हम करते चले जाएं, उनके अंगों के यदि हम और हिस्से करते चले जाएं, जैसे ये एक पौधा मैंने लिया, इस पौधे में पत्ती है, तना है, ठीक है, ये जड़ है। ठीक है, अगर मैं इसके भागों के, जैसे ये तना लिया है, तने के मैं इसको बीच में से काटूं, यानी कि इसके हिस्से कर रही हूं, मैं हिस्से करूं और करने के बाद कुछ ये हिस्सा इसका इस प्रकार से दिखाई देगा और महीन महीन से महीन, जैसे हम प्याज काटते हैं, प्याज काटते समय उसको महीन से महीन काटते चले जाएं तो वो एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली के रूप में हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यदि हम इनके हिस्से हिस्से करते चले जाएं तो अंत में
ये हमको दिखाई देना बंद हो जाते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है। अब उसको यदि हम सूक्ष्मदर्शी में कुछ रंग डालकर स्लाइड के ऊपर रखकर देखेंगे तो इनके जो पौधे हैं उसके जो तना है जिसको कि हमने काट के यहाँ पर ये दिखाया हुआ है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बच्चों आप ये जानना चाह रहे होंगे कि पौधे के इस तने के अंदर ये गोल गोल आकृति क्या दिख रही है और ये बीच में ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ हवा सी के बुलबुले से दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हमने जड़ को काटा इसी प्रकार से तो जड़ में कुछ अलग आकृति दिखाई दे रही है, तने में कुछ अलग आकृति दिखाई दे रही है अंदर। तो ये क्या है? जबकि पौधा तो हमें ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, अंदर ये रचनाएं क्या हैं? तो बच्चों ये रचनाओं के बारे में ही हम जानेंगे। देखिए वो रचनाएं यदि हम सूक्ष्मदर्शी से और साफ तरीके से देखें तो कुछ हमको इस प्रकार दिखाई देती हैं, कहीं गोल, कहीं लंबी, कहीं हवादार। ठीक है, अगर मैं उस तने को या जड़ को मैं उसको लंबाई में काट दूं तो वो लंबाई में हमको कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये कुछ रचनाएं ऐसी हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कुछ ईंटें आपस में जुड़ कर, यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बहुत सारी ईंटें एक के ऊपर एक रख दी गई हो और वो आपस में जुड़ के उन्होंने इसको इतना मोटा कर दिया हो। ये देखिए बच्चों ये क्या हो रहा है, ये तो एक पेड़ है। ये पेड़ में देखिए आप तीर के निशान देख रहे हैं नीले नीले, तो ये क्या है, ये जड़ें हैं जो कि पानी को अपने अंदर सोख रही हैं, ऊपर तक लेकर जा रही हैं। ये क्या है, ये पानी के कण ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जड़ों के द्वारा होते हुए, तनों से होते हुए पत्ती पौधे के हर भाग तक। तो आखिर ये अंदर पानी जा रहा है तो ये जो बटे से हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये पौधे के अंदर ऐसा दिखाई देता है क्या? तो चलिए बच्चों हम इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए ये क्या रचनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस जो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई है कि पौधे के भाग तो जड़, पेड़, तना, फूल, पत्ती, लेकिन जब हमने उसको काटा तो उसके अंदर ये गोल गोल सी रचनाएं, लंबी लंबी सी ईंटों के आकार की रचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? तो बच्चों ये कहलाती हैं कोशिकाएं। कोशिका की सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिका आखिर इसकी खोज कैसे हुई, कैसे हमने जाना कि इनको कोशिका कहते हैं। तो देखिए रॉबर्ट हुक सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की संरचना को अपने द्वारा आविष्कार किए गए साधारण से सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमें बताया। कैसे बताया? उन्होंने पेड़ की बार्क से प्राप्त कॉर्क कोशिकाओं को देखकर सबसे पहले बताया कि किसी भी पौधे के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि कैसी दिखती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब, यानी कि वो कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं और वो हर पौधे के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर होती हैं। इनमें बीच बीच में विभाजन होता है। ये उन्होंने किसकी कोशिकाओं को देखा था? कॉर्क कोशिकाएं। और ये कॉर्क कोशिकाएं उन्होंने कहाँ से ढूंढी थी? पेड़ की बार्क से निकाली थी कॉर्क कोशिकाएं और उन कॉर्क कोशिकाओं को उन्होंने अपने ही द्वारा इजाद किए गए साधारण से सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्होंने उनको देखा था। तो उनको ये पता चला था कि ये कॉर्क कोशिकाएं मृत होती है। अच्छा बच्चों, अब आप जानना चाहेंगे कि उनका साधारण सा सूक्ष्मदर्शी कैसा था, रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे। तो देखिए ये है रॉबर्ट हुक, ये उनका साधारण सा सूक्ष्मदर्शी, और जो इसके अंदर उन्होंने कोशिकाओं को देखा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी। तो देखिए दिख रही है ना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, सफेद सफेद बिल्कुल आपस में लगी लगी सी। तो उनका जो ये सूक्ष्मदर्शी था आप खुद ही देख पा रहे हैं, ये बहुत साधारण था। कोशिकाओं की बनावट व उनके अंदर जो कोशिकांग हैं, जो कि उनके अंग हैं कोशिकाओं के, जो हमने सबसे पहले चित्र में देखे थे,
उनके सभी प्रकार के कार्यों के बारे में इससे अधिक जानकारी लगभग 150 साल बाद हमें प्राप्त हुई। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद। अब बच्चों आप जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है? तो देखिए, ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या पता चला कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की संरचना के बारे में बताया कि कोशिका किसी भी जीवित वस्तु के अंदर कोशिका पाई जाती है। उन्होंने किससे खोज की थी? बार्क से। वो बार्क कहाँ से मिली? पौधे से की छाल, जिसको कहते हैं पेड़ की छाल। उसके अंदर कौन सी कोशिकाओं को उन्होंने सबसे पहले देखा? कॉर्क कोशिकाओं को। और ये कॉर्क कोशिकाएं कैसी उनको दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो देखिए बच्चों, कॉर्क आखिर कैसी दिखती है? आपने देखा होगा दवाई की शीशियों के ऊपर आजकल ये कॉर्क इस प्रकार से तैयार करके लगाई जाती है। इसको कहते हैं कॉर्क। आखिर ये मिलती कैसे है? देखिए, पेड़ है, पेड़ के ऊपर से छाल को निकाल लिया जाता है इस प्रकार से। उसको, ये क्या है? बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि छाल पेड़ की, उसको इस प्रकार इकट्ठा किया जाता है। ये क्या है? जैसे तने को, ये आखिर क्या होता है? क्या होता है? जैसे अगर हम किसी तने को बीच में से काटने के बाद में जो उसके बाहर की ये जो छाल है, ये क्या कहलाती है? बार्क, यानी कि छाल। ठीक है, इसके अंदर जो मिलने वाली जो ग्रोथ है, इसको हम कहते हैं कॉर्क। ये देखिए, ये सूक्ष्मदर्शी के अंदर कुछ इस प्रकार से कॉर्क की कोशिकाएं दिखाई दी। ठीक है बच्चों, आप देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहूंगी मैं आपको कि आखिर कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी किसी भी शरीर को, चाहे वो पौधे का हो चाहे वो जंतु का हो, उसको बनाना व उसके अंदर हो रही सभी क्रियाओं के लिए जो भी जिम्मेदार है, वो कौन है? कोशिका। कोशिका जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। यानी कि किसी भी शरीर के, जीव के, पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे कि वो बना होता है, वो क्या कहलाती है? कोशिका, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। तो बच्चों, ये जो एक सीक्वेंस है वो क्या है? कोशिका सबसे छोटी इकाई, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो उससे बनता है ऊतक। ऊतक, जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो उनसे बनते हैं अंग। अंग बहुत सारे जब मिलकर कार्य करते हैं तो वो अंग तंत्र बनता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर कार्य करते हैं तो उससे एक शरीर की रचना होती है, चाहे वो पौधे का है चाहे वो शरीर का है। तो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, पहले के चित्र में दिखाया था कि पौधे के यदि जड़ को या तने को काट दिया जाए तो उसमें आपको मैंने दिखाया था ईंटों जैसी रचना दिखाई दे रही थी, जो कि एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई देती थी। तो कुछ इस प्रकार नहीं दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि कोशिका किसी भी सजीव के शरीर की वह सबसे छोटी रचना है जिसके आधार पर ही सारे शरीर का निर्माण होता है। इसको ईंटों से बनी दीवार की रचना के अनुसार भी समझा जा सकता है। जैसे आप देखिए, एक एक ईंट को जोड़ कर एक दीवार बनाई जाती है और कई दीवारें मिलकर एक कमरे का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और जब कमरे मिलकर, जैसे कि आपका विद्यालय है, विद्यालय में कई कमरे मिलकर एक विद्यालय बना लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक एक कोशिका मिलकर, देखिए ये मैंने प्याज की एक मेम्ब्रेन को, यानी झिल्ली की एक स्लाइड की एक आपको एग्जांपल लेके आई हूँ। देखिए, इसमें भी एक ये कोशिका, दूसरी एक कोशिका, तीसरी एक कोशिका, ऐसा नहीं लग रहा कि एक के ऊपर एक कोशिकाएं रखी हुई हैं इस प्रकार की ईंट की दीवारों के जैसे। तो ये कई एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनी, इसी प्रकार से एक एक कोशिका मिलकर ये ऊतक बन जाते हैं और ये ऊतकों से अंग बन जाते हैं और अंग से अंग तंत्र बन जाते हैं और कई प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर शरीर की रचना होती है। देखिए बच्चों, जो मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, ये एक खाली कमरे का चित्र है। ये एक दीवार, एक ऊतक
ठीक है, ये दीवार एक प्रकार का ऊतक, ये ऊतक मिलकर इन्होंने क्या रचना कर ली, एक खाली कमरे की। इसी प्रकार से देखिए ये एक मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में ये एक एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम ऊतक उस दीवार की रचना करी और एक अंग का निर्माण हुआ। ये कौन सा एपिथेलियम ऊतक है, इसकी जो स्टमक है, स्टमक यानी कि जो आमाशय है, आमाशय के जो उसकी झिल्ली है, जो आमाशय की खाल है, उसकी अंदर की जो उसकी जो झिल्ली है उसका निर्माण करने के लिए ये क्यूबिकल एपिथेलियम ऊतक टिश्यू काम आता है। ठीक है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ऊतक है जो कि इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत को की अंदर की झिल्ली को तैयार करता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के ये जो ऊतक है, और ये देखिए ऊतक किसी एक ही कोशिका से नहीं बना, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ये एक ऊतक बना, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ये एक ऊतक बना। देखिए इस कोशिका की रचना और इस कोशिका की रचना, दोनों की रचना में अंतर है, ये लंबी है, ये चौड़ी है, आयताकार है। ठीक है, तो कोशिकाएं अलग अलग आकार की भी होती हैं, उनकी कार्यों के आधार पर उनकी रचना होती है, लेकिन एक प्रकार के कार्य में एक ही प्रकार के आकार की कोशिका काम करती है। यानी कि एक ऊतक बनाने के लिए, एक प्रकार का ऊतक बनाने के लिए एक ही प्रकार की कोशिका जुड़कर बनाती है उस ऊतक को। यानी कि ये जो लंबी लंबी ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक हैं, ये एक ही प्रकार की लंबी लंबी कोशिकाओं से बने हैं। ये क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब के आकार की कोशिकाएं हैं, सारी ही क्यूब के आकार की हैं। ठीक है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, इनका अपना ही एक आकार है। हाँ, तो सबका अपना अपना आकार होता है और वो अपने अपने आकार के अनुसार जिस जगह को लिए वो, जिस अंग को वो बनाती हैं, उस अंग के लिए वो कोशिकाएं ऊतक बन जाती हैं और वो ऊतक उस अंग के लिए कार्य करते हैं और वो अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो गया, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, इस प्रकार से। तो ये कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं, ऊतक बना रही हैं विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम पौधों की बात करें तो पौधों में ये एक मैंने जड़ की कोशिकाओं के लिए ऊतक का चित्र लिया है। देखिए कितनी सारी कोशिकाएं हैं जिन्होंने कि जुड़ जुड़ कर एक प्रकार का ऊतक बनाया है। इस ऊतक को क्या नाम दिया गया है, इस ऊतक का नाम है कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सबसे बाहर का ऊतक जो कोशिकाओं ने आपस में जुड़ के जो ऊतक बनाया, इसको क्या कहा, डर्मल ऊतक यानी कि एपिडर्मिस, जो कि उसकी खाल बना रहा है रूट की। ठीक है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम है, मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू है। इसके अंदर दो प्रकार के टिश्यूज हो गए, जाइलम और फ्लोएम, उनके अपने ही आकार के ऊतक हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऊतक मिलकर उसके अंगों की रचना करते हैं। यानी कि जो फ्लोएम के अंदर ऊतक पाए जाएंगे, जो कोशिकाएं होंगी वो फ्लोएम की कोशिकाएं मिलकर फ्लोएम ऊतक बनाएंगी। अब जो जाइलम बनाएंगी उनका आकार अपना अलग होएगा, वो कोशिकाएं मिलकर जाइलम ऊतक बनाएंगी और जाइलम अपना कार्य करेगा। तो पौधों के भी इस प्रकार से अंग होते हैं कई, जो कि हम उनको यदि बीच में से काटें और सूक्ष्मदर्शी में से देखें तो हम उसको इस प्रकार की रचना के अनुसार उसको हम देख सकते हैं कि पौधे के अंदर जो कार्य हो रहे हैं कोशिकाओं के द्वारा, वो कोशिकाएं किस प्रकार की रचनाएं बना रही हैं और कौन से ऊतक और किन किन आकारों की कोशिकाएं पौधों के अंदर पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमने अभी इस पाठ में क्या जाना कि जो जंतु हैं या पौधे हैं वो अपने आकार के अनुसार, बनावट के अनुसार तो अलग हो सकते हैं, परंतु उनके अंगों के नाम वही होते हैं और उनके सभी के अंग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाएं क्या करती हैं, सबसे छोटी रचना है किसी भी जंतु या पौधे के शरीर को बनाने के लिए, और ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक। एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक प्रकार की ऊतक बनाती हैं और उन ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र और अंग तंत्रों से शरीर की रचना होती है। सबसे पहले किसने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने।
किसके द्वारा? अपने ही खुद के द्वारा आविष्कार किए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। कहाँ से कोशिका उन्होंने प्राप्त की थी? पौधे की छाल से, यानी कि बार्क की कॉर्क कोशिका से। ठीक है बच्चों, इसके आगे के लिए आप इंतजार करिए, बने रहिएगा मेरे साथ लगातार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।